अब जब लाइव कॉन्सर्ट्स की बात आती है तो इनमें कोई ज़्यादा मिस्ट्रीज नहीं होती। दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय, अच्छा म्यूज़िक या शायद परफॉर्म कर रहे आर्टिस्ट को जानने का एक मौका। यूजुअली ऐसी ही चीज़ें कॉन्सर्ट में एक्सपेक्ट करी जाती हैं। हालांकि इसी साल 15 अगस्त को एक बड़ा ही अजीब और क्रीपी हादसा लाना डेल रे के एक कॉन्सर्ट में घट गया। 2011 में अपने ट्रैक बॉर्न टू डाई से फेम कमाने वाली लाना डेल रे आज वेस्टर्न म्यूजिक में एक कल्चरल आइकन है। मेक्सिको सिटी में परफॉर्मेंस के दौरान एक स्ट्रेंज फिनोमेना नजर आया, जहां किसी रहस्यमय एनर्जी वेव ने इकट्ठा हुई भीड़ को एक के बाद एक गिराना शुरू कर दिया। अजीब है, पर डिफरेंट एंगल से देखने पर ये और भी अजीब हो जाता है। अब इंटरनेट पर अपलोड होते ही यूजर्स इस मिस्टीरियस इवेंट पर बट गए, जहां कुछ ने कहा कि ये महज डोमिनो इफेक्ट है जिसमें एक दूसरे से टकरा जाने के कारण लोग गिर पड़े। वहीं कईयों को ये किसी स्पिरिट का काम लगता है। अब चांसेस हैं कि ये एक डोमिनो इफेक्ट हो, मगर मेरे से ज़्यादा तो शो में प्रेजेंट लोग ही अच्छे से बता सकते हैं। एक यूज़र ने कहा, मैं समझा नहीं सकती। वो एक अजीब सी ताकत थी, पर मैं कुछ फील नहीं कर पाई। दूसरे चश्मदीद ने लिखा, मुझे यकीन है यहाँ कुछ तो जरूर हुआ, मानो किसी तरह की अजीब वाइब या एनर्जी ने कई सारे लोगों को गिरा दिया हो। ना ये पहली बार नहीं जब कॉन्सर्ट्स में ऐसे अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स हुए हो। ट्रेविस स्कॉट के बदनाम एस्ट्रो वर्ल्ड इवेंट में हजारों लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने सम सॉर्ट ऑफ सैटेनिक रिचुअल शो में परफॉर्म होता हुआ महसूस किया। वहीं एक वीडियो में तो किसी तरह की डार्क डेमोनिक एंटिटी कथित तौर पर लोगों पे कूदती हुई नजर आई। वीडियो के इस सेक्शन को मैं जर्मन बैंड रैमस्टाइन के इस क्लिप के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, जिसे इंस्टा यूज़र कॉन्टैक्टो ओवनी 1 ने इसीलिए अपलोड किया क्योंकि इसमें शेप शिफ्टिंग की एक घटना कैप्चर हुई। ¿Lo viste? Te lo regreso. Ojos de reptil en un concierto en vivo. Reptiliano extremo. De nuevo. Ahí está de nuevo. Va de nuevo. Ojos normales. Ojos de reptil. Caramba. लीड सिंगर टिल लैंडमैन किसी तरह अपनी आंखों को रेप्टिलियन फॉर्म में स्प्लिट सेकंड्स के लिए शेप शिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं। अब पहली बार में मुझे लगा कि शायद कॉन्टैक्टो ओवनी 1 ने सीजीआई की मदद से आंखों में इस इफेक्ट को डाला होगा, लेकिन जैसे ही यूट्यूब पर रैमस्टाइन के इस 2012 पेरिस कॉन्सर्ट की ओरिजिनल वीडियो को मैंने देखा तो मैं भी हैरान रह गया। 30 मिनट 22 सेकंड्स पर लाइव कॉन्सर्ट में भी टिल लैंडमैन की आंखें किसी छिपकली जैसी में तब्दील हो जाती हैं, जबकि मोमेंट पहले और मोमेंट बाद उनकी इंसानी आंखों में कोई बदलाव नहीं आता। अब कुछ कहते हैं कि ये शेप बदलने वाले स्पेशल टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, मगर ज़्यादातर इस बात से संतुष्ट नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी तक ऐसे लेंसेज आए ही नहीं जो पलक झपकने पर अपनी शेप चेंज कर सकें। खैर, आप इन घटनाओं को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गोस्ट सबरेडिट पर यूज़र ट्रेन्स लॉर्ड ने इस क्लिप को पोस्ट करते हुए लिखा कि इसे उन्होंने अपने दोस्त के साथ थोड़े साल पहले फिल्माया था, पर क्योंकि वे नशे की हालत में थे तो उन्होंने इसे दोबारा कभी नहीं देखा। पर हाल ही में जब वे अपनी फोटोज के थ्रू स्क्रॉल कर रहे थे तो उनकी नज़र इस वीडियो पर पड़ गई और इसमें दिखी चीज से उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे के पीछे से एक बच्ची का चेहरा पीक आउट कर रहा है और क्रीपीली उसमें कोई इंसानी फेशियल फीचर है ही नहीं। आखिर ये टेरिफाइंग फिगर एग्जैक्टली किसकी है? सैडली खुद ट्रेन्स लॉर्ड को भी इस बारे में कोई ज्ञान नहीं, और हम बस आशा ही कर सकते हैं कि वो किसी बिन बुलाए मेहमान के साथ ना रह रहे हों। फ्रांसीसी शहर बोजोन विले में दो लोग देर रात एंजॉय करते हुए ड्राइविंग कर रहे थे जब अचानक से उन्हें कुछ चौंका देने वाला नजर आ गया।
Super saxo chrono, oh le trottoir. Ça marche. Ça, c'est de la puissance. Et on va faire. Mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain! Fais demi-tour! Mais t'es malade! Putain, retourne! Oh, mais ça se trouve, c'est quelqu'un! Ça se trouve, c'est quelqu'un! Waouh! C'est quoi ça? Eh ben, c'est peut-être la maîtresse. Attends! Elle était dans le virage, elle était là. Ouais, c'est mal. फुटेज का टाइटल है ला दामे ब्लांचे की असली वीडियो। ला दामे ब्लांचे यानी लेडी इन वाइट न केवल फ्रांस बल्कि दुनिया भर में प्रचलित एक अर्बन लेजेंड है। सफेद कपड़े पहने इस भूतहा एंटिटी की साइटिंग अक्सर सुनसान रास्तों पर अकेले सफर करने वाले राहगीरों को दिखाई देती है और कई बार उन पर हमला करने के लिए भी बदनाम है। इस साइटिंग के बाद ड्राइवर मुड़कर इस फिगर को दोबारा देखने जाता है और इस बार ये लेडी वहां से गायब हो जाती है। इस अगली भयानक वीडियो को चिली की राजधानी सैंटियागो में एक बस ड्राइवर द्वारा तब रिकॉर्ड करा गया जब वे सुबह करीबन 8 बजे बिल्कुल अकेली अपनी मॉर्निंग शिफ्ट शुरू करने की तैयारी कर रही थी। हालांकि जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वाहन के अंदर शायद वो बिल्कुल अकेली नहीं है। Corre el tiempo. Hay un pasajero sentado en el asiento del suelo al lado de la puerta. Nos movemos. Movemos. Y no hay nadie. Es un pasajero fantasma. ¿Cachan? Sigue ahí sentado. Mira. Y las cámaras están paradas. Siguen moviéndose. ¿Habrá sido alguien que se murió ahí sentado? ¡Qué hueva! लाइव कैमरा में एक छोटी उम्र का पैसेंजर ड्राइवर की पिछली सीट पर बैठा हुआ दिख रहा है, पर जैसे ही वे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। बदकिस्मती से वीडियो यहीं पर ही खत्म हो गई, जिस कारण बता पाना काफी मुश्किल है कि क्या उस दिन ड्राइवर ने एक असली भूत को कैद किया या ये बस एक ऑड कैमरा ग्लिच था। ब्राजील से मेलिसा फेरेरा ने बताया कि उनकी बेटी काफी समय से हर रात अजीब बिहेव कर रही थी। इसी के चलते उन्होंने एक नैनी कैम अपने बेडरूम में लगवाया और अगली ही रात इस हॉरिफाइंग घटना को कैद कर लिया। आखिर बच्ची को क्या नजर आया? केवल बच्ची ही नहीं बल्कि मां भी छत की तरफ देखकर डर गई, मानो ऊपर कोई भयानक एंटिटी मौजूद हो। हम सब एलिसा लैम के इन फेमस केस से तो वाकिफ ही हैं, जहां लॉस एंजलिस के सिसिल होटल में डिसअपियर होने के बाद उनकी बॉडी होटल के ही वाटर टैंक से बरामद हुई। ऐसा ही सिमिलर केस सामने आया सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, जहां आसमा नामक एक मोरक्कन महिला कथित तौर पर किसी प्रेत आत्मा के कब्जे में आ गई। खुद को हिट करने जैसे स्ट्रेंज बिहेवियर से लगेगा मानो सच में किसी सुपरनैचुरल ताकत ने महिला को वश में कर लिया हो, लेकिन सच्चाई इससे मीलों दूर है।
2018 में फैजल नामक शख्स के साथ शादी के कुछ महीनों बाद ही आसमा शिकायत करने लगी कि उसका पति उससे डोमेस्टिक वायलेंस करता है। इसी के चलते फैजल पर तब तक कई सारे क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए जब तक कि ये फुटेज सामने नहीं आई। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये रही कि पति पर झूठे आरोप लगाने के बावजूद आसमा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाकायामा प्रीफेक्चर जापान में 1800 के अंत में बनी एक ऐसी अबैंडन्ड हॉन्टेड टनल है जो कि अपने अनगिनत जानलेवा एक्सीडेंट्स के लिए बदनाम है। कई ड्राइवर्स दावा कर चुके हैं कि टनल से गुजरते वक्त उन्हें एक दूसरी गाड़ी दिखाई देती थी जिसके अंदर एक आदमी और एक औरत की बेजान आकृतियां बैठी रहती थीं, और अगर गलती से भी कोई उनकी आंखों से आंखें मिला लेता तो जिंदगी भर के लिए वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। एक सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की भी नजर आती है जो टनल में चलते हुए एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गई थी। ब्लैक स्टोरी यूट्यूब चैनल से कुरो को जब एक लोकल रेजिडेंट ताकून ने इस जगह के बारे में बताया तो दोनों इसे इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़े। मौसम ज़्यादा ख़राब होने के कारण टाकून ने गाड़ी में ही वेट करने का तय किया, जबकि कुरो अकेले ही टनल एक्सप्लोर करने चले गए। हालांकि अजीब बात यह रही कि कार में बैठे टाकून के साथ ही ये अनएक्सप्लेन्ड घटना हो गई। 目のこのさすがにちょっと顔を映るのはまずいんで、来る途中にいいのがあったんで買ってきました。まあマスクと帽子やったら顔はわからん。なんかまあマスクと帽子やったら顔はわからん。 एक धीमी आवाज जैपनीज में फुसफुसाती है, कायरू यानी वापस लौट जाओ। まあマスクと帽子やったら顔はわからん。まあマスクと帽子やったら顔はわからん。 वहीं दूसरी तरफ कुरो भी टनल में कहीं बिल्कुल अकेले थे जब उन्हें भी कुछ ऐसा भयानक अनुभव हो गया। 誰もいませんか? एक सफेद विकृत चेहरा जैसे किसी लड़की का कुरो के पीछे अपीयर होता है, जबकि इन्वेस्टिगेटर को उस समय ना कोई दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनने में आया। फुटेज रिव्यू करने पर कुरो ने शक जताया कि क्या ये वही स्पिरिट है जिसकी मौत एक्सीडेंट में हो गई थी, और क्या वही उन्हें वापस लौट जाने के लिए कह रही थी। आप खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों, बोनस क्लिप से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इस क्लिप का ओरिजिन तो अननोन है और डेफिनेटली ये रियल तो बिल्कुल नहीं, बट इसे पहली बार देखने पर ये यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्या सुनसान रास्ते पर मंडराती बिना आंखों वाली वो एक चुड़ैल थी? जानने के लिए राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करें। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।